नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक बात करते हैं। महाकुंभ की आंकड़ा जो मौतों का है वो बढ़ता जा रहा है। कई जगह 35, कई जगह 40 छपा हुआ है, लेकिन सरकारी आंकड़ा 30 ही है और 60 से ज़्यादा जख्मी है। लेकिन सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन? वो अधिकारी कब तक नपेंगे जिनकी जिम्मेदारी थी 500 मीटर के एरिया में 1000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी और लाखों लोग कैसे घुस आए? पंटून पुल क्यों नहीं खोले गए? ऐसे तमाम अब सवाल खड़े हो गए हैं। किसने ऑर्डर दिए, किसने ऑर्डर टाइमली नहीं दिया, ऐसे तमाम सवाल प्रवेश अब खड़े हो गए। और अब ऐसे में कई इमोशनल वीडियोस भी सामने आ रही जिसमें लोग रो रहे हैं। नेचुरली उनका सब कुछ, कई लोग तो बता रहे हैं हमारा सब कुछ लुट गया, परिवार के इतने सदस्यों की डेथ हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है, सरकार के कान में क्या जू रेंगी? बिल्कुल, अभी तक तो चिराग जी देखिए, एक टीम गठित कर दी गई। आज वो टीम वहाँ पहुँची है जो जांच करेगी कि गलती किसकी थी। और उस टीम में रिटायर्ड जज हैं, फिर उसमें रिटायर्ड आईएएस हैं, सीनियर लोग हैं, बहुत सारे 4-5 लोग हैं। इन लोगों की टीम तो बना दी गई है, लेकिन जो हर जगह बात चल रही है कि यार गलती तो अधिकारियों की है। सिंपल गलती अधिकारियों की, जो लोग भी हैं, लोगों की बाइट आ रही है, बोल रहे भाई भीड़ हो रही है। मतलब सिंपल लॉजिक है, हर कोई यही बोल रहा है कि जब भीड़ हो रही है, आपको पता है भीड़ आ रही है, तो आपने भीड़ को रोका क्यों नहीं? हाँ, इतने सारे पुल बंद क्यों थे? मतलब जो लोगों की लॉजिकल क्वेश्चनिंग थी, अब उसमें अधिकारी चिराग जी बच रहे हो, बोल रहे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं आपको कल की एक वीडियो बताऊँगा। कल की एक वीडियो ललन टॉप पे ही चल रही थी और जो वहाँ के रिपोर्टर है अभिनव पांडे, उन्होंने हल्दीराम स्वीट्स जो वहाँ घाट पे बना था, घाट के उस पार जहाँ कहा जा रहा है कि एक और जगह भगदड़ हुई थी। लेकिन डीआईजी ने तो मना कर दिया कि नहीं हुई, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। डीआईजी ने तो मना कर दिया था। एसएसपी ने एक दिन पहले का तो कहा था कोई भगदड़ ही नहीं हुई है। ठीक लेकिन आप एट द एंड किसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? अधिकारी इतना बड़ा कारण अपना हाथ उठाना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप काय के डीआईजी, काय के एसएसपी हो? जिनके लोग अभी भी, अगर मैं आपको पता ही नहीं उधर क्या हो रहा है, आपको इसका नॉलेज ही नहीं, तब तो आपको खुद से सामने से आके बोलना चाहिए कि किसी और को ये जिम्मेदारी दे दे। मतलब इतना बड़ा बेला, इतनी बड़ी भगदड़ हो गई। वहाँ आपके कांस्टेबल का वीडियो आ रहा है, वो बोल रही हैं कि उनका वीडियो वायरल है, वो कह रही हैं कि हमें हेल्प भेजिए, हाँ फोर्स भेजिए। खड़ी होकर इतनी भीड़, मैं देख रहा हूँ आदमी बेहोश हो रहा है उस पर, और उसको बेहोश हो रही है औरत, उसकी वीडियो देखी और कांस्टेबल उसे जगाने की कोशिश कर रही है। वीडियो वायरल है, ये पूरे सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ आप छुपा ही नहीं सकते चिराग जी। ऐसे में आपका कहना कि हमें इसकी जानकारी नहीं, तो ये जानकारी नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदार, मतलब बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है कि आपने उधर कैसे लोगों को अपॉइंट किया था कि आप तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही थी। चलिए नहीं, बात ये करते हैं जो सेकंड इंसिडेंट की बात हो रही है, उस इंसिडेंट को लेकर डीआईजी वैभव कृष्ण से हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने कहा हमारी नॉलेज में से कोई केस ही नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी अचंभा वाली बात है। मतलब आपने सही लोगों को जो लोगों के फैमिली मेंबर्स मिसिंग है, वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी बाइट्स, कितने सारे। आज ही अभी मैंने थोड़े देर पहले क्राइम तक पे एक वीडियो अपलोड की है वो फैमिली की। उस पर क्या है कि वो फैमिली अपनी मम्मी को ढूंढ रही हैं, 3 दिन हो गया है, वो बिहार से आई हैं, वो बता भी रही हैं कि वो आप बड़ी इमोशनल बाइट है। वो कह रही है कि यहाँ कोई मत आओ, यहाँ मरने के लिए बुला रहे हैं सबको। मैंने वो बाइट सुना, मैं जब वो पैकेज लिख रहा था तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। लोगों, जब आप उनका दुख दर्द देखेंगे तो बड़ा दर्द हो रहा है। पब्लिक है प्रवेश, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि कितने लोग अभी भी ऐसी सरकार के लिए 30, कई जगह मैं देख रहा हूँ छप रहा है 35, कई जगह 40, कई बार कह रहे हैं आंकड़ा बढ़ गया है। सरकार ने एक बार के बाद तो कोई आंकड़ा बताया नहीं। दूसरा, कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो वहाँ पर अभी भी मिसिंग है, मतलब जिनका अता पता ही नहीं है कहाँ है। खबर छुपाई क्यों जा रही है, मेरे को यही नहीं समझा जा रहा है। तो इसलिए छुपाई जा रही है क्योंकि बता देंगे तो फिर जो है वो बेइज्जती हो जाएगी, सारा कुप्रबंधन पता चल जाएगा। तो आपने जब गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि वही लोग वापस से आगे आप और वेट करें, क्या वही अधिकारी सेम संभालें, आगे जाके कोई और घटना हो जाए। तो बसंत पंचमी का भी एक स्नान बचा हुआ है, वो भी काफ़ी बड़ा स्नान होने वाला है। बिल्कुल, और भीड़ वाजिब है, वहाँ भी होंगी, ज़्यादा भीड़ होंगी। लेकिन अब जिस तरह की गलतियाँ हो चुकी हैं, अब देखिए वहाँ चीफ सेक्रेटरी चले गए, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर चले गए। अब क्यों जा रहे हैं? अब तो सारे जाएंगे, अब तो सब जाएंगे वहाँ, चक्कर काटेंगे। अब क्योंकि सीएम ने ऑर्डर कर दिया, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी जाएंगे, डीजीपी भी जा रहे हैं वहाँ पर, बार बार जाएंगे। अब तो इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, अब तो जज भी कर रहे हैं। यही काम पहले अगर ढंग से कर लिया जाता तो शायद भगदड़ ही नहीं होती, लोग ही नहीं इतने इकट्ठे होते, या मैनेजमेंट होता। आपके पास प्लानिंग करने का, हर बात की एक बात बीच में बोल दी जाती है कि इतने सारे लोगों को कैसे संभालें। हाँ, और 1 साल को आपको टाइम मिला था, 7,500 करोड़ का आपको बजट मिला था। आपने 1 साल की प्लानिंग में ये किया। आपने वहाँ 2 पुलिस, जो वीडियो दिख रहा है मुझे हल्दीराम वाला, वहाँ जो उस शॉप का, वहाँ 2 पुलिस वाले थे बस चिराग जी,
इतने लोगों को कैसे, लेकिन उस लेडी कांस्टेबल की दाद देनी पड़ेगी, वो बड़ा लोगों को भीड़ में संभाल रही थी। जिसमें पता नहीं बहन जिंदा है या नहीं। महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता, ये एक रिपोर्ट एक चैनल छाप रहे हैं, हालांकि हमें नहीं पता कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हम इसकी वो नहीं करते कॉन्फर्मेशन, वो तो सरकार करेगी, बताएगी भाई। जिनके लोग गायब हैं वो खुद आकर बताएंगे ना सरकार को कि जी हमारा एक शख्स नहीं मिल रहा है। तो सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा है जो बताने के लिए है? आंकड़ा ही तो नहीं बता रही थी। पहले दिन तो आंकड़ा आया ही नहीं, दूसरे दिन डीआईजी ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें तुरंत बता दिया 30 लोग क्योंकि मौत हो गई है, और उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ पता ही नहीं, इनके अधिकारियों को ही कुछ नहीं पता। एक आंकड़ा है डिजिटल खोया पाया केंद्र पर मंगलवार देर रात, यानी मंगलवार देर रात अभी 2 दिन पहले की बात ये बता रहे हैं, भगदड़ के करीब 36 घंटे के बाद 1500 से ज़्यादा लोग अपनों को खोजने पहुंचे थे। यह आंकड़ा गुरुवार दोपहर 2 बजे तक का है। मतलब 1,500 लोग अपने परिवार वालों को उस केंद्र पे ढूंढने पहुंचे अकॉर्डिंग टू भास्कर। बिल्कुल, उसमें से कुछ मिल भी गए होंगे अभी तक, मतलब जो अभी तक की रिपोर्ट है, तो भी अगर पकड़ो 500 भी मिल गए होंगे तो भी 1000 बहुत बड़ा नंबर होता है चिराग जी। और वैसी भगदड़ में तो नहीं, ये तो प्रशासन इसको वो करे, पुष्टि करे कि ऐसा है या नहीं है। ये तो एक अखबार के माध्यम से हम कह रहे हैं, और इसमें ये भी लिखा है कि आधिकारिक तौर पर ये आंकड़ा बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आंकड़ा तो कभी नहीं बताते, कोई भी हादसा हो जाता है चिराग जी, कहाँ आंकड़े आते हैं सामने? स्टार्टिंग तक नहीं आते, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है। बहुत सारे, यहाँ तक कि कोविड में भी आंकड़े नहीं आ रहे थे, तो आंकड़े तो कभी निकल कर सामने जल्दी नहीं आते जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे पोस्टमार्टम हाउस के, वहाँ तो जो डेड बॉडी है उन पर नंबर लिखा था, वो गिनती तो 50 तक दिखाई जा रही थी। अब वो कितना सही है कितना गलत है इसको गवर्नमेंट, मैं आपको बताता हूँ, एक खोया पाया केंद्र में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। जिन लोगों के खो गए हैं वो वहाँ उनके परिजन आधार कार्ड का डिटेल लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वहाँ पर। इसके बाद जिन लोगों के पास आधार नहीं, उनको फ़ोन नंबर के माध्यम से ढूंढा जा रहा है। जिनके अपने परिजनों का कुछ अता पता ही नहीं, उनके केस थाने भेजे जा रहे हैं। मेले में लगातार लोगों का नाम अनाउंस करने के लिए पब्लिक रिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। खोने वाले व्यक्ति का नाम और पता कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है। अब तो सब कुछ होगा ना, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, अब तो व्यवस्थाएं भी बदल गई। मैं वो देख रहा था कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स खत्म हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर बार बार नो पार्क घेरे में थे, बार बार सवाल के घेरे में कुंभ प्रशासन खड़ा हो रहा था कि आपने एक लोगों को मतलब आपने इतने सालों में ऐसी व्यवस्था की कि लोग भीड़ में एक दूसरे को धक्के खा रहे हैं, भीड़ में 15-15 किलोमीटर तक चल रहे हैं, 10-10 किलोमीटर तक चल रहे हैं। ये सुविधा थी आपकी, ये प्लानिंग थी। अगर ऐसी प्लानिंग थी तो बहुत ही मतलब ये प्रशासन के लिए सोचने की बात है कि ये आपने शर्मिंदा किया एक तरीके से। इतना सरकार ने तो कोई कमी नहीं की, उन्होंने तो बोला आप बजट कितना है बताओ, उन्होंने बोला इतना बजट लगेगा सर, लो इतना बजट। आपको क्या लग रहा है 1 साल का समय, 1 साल का पूरा समय लो। जब इतना बड़ा टाइम पीरियड मिल रहा है, इतनी ज़्यादा आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तभी भी आप वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हो, तो ये बहुत ही, आपको पता था 2-3 दिन मेन भीड़ है, उसी दिन तो आपको पूरी ताकत लगा देनी थी, लेकिन वो ताकत ही नहीं थी। ये तो सोचा चल रहा है, हो जाएगा, सब चल रहा है, ऐसी हमारा देश है। अगर कहीं ना अधिकारी, अब अधिकारी बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पहुँच रहे हैं, पूरा एनालिसिस हो रहा है। अब तो न्यायिक जांच हो रही है, उसमें पूर्व न्यायाधीश को बिठा दिया है कि भाई अब जांच कीजिए कैसे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन ये बड़ी शर्म की, पता नहीं रिपोर्ट आएगी, क्या एक्शन भी होगा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये एक्शन हो भी जाए तो लोग तो वापस नहीं आएंगे ना जिनकी मौत हो गई। बिल्कुल, लेकिन चिराग जी एक्शन होगा तो एक थोड़ा सा एक मैसेज तो जाएगा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की। और मुझे नहीं लगता सरकार किसी को छोड़ेगी भी, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट हैं और सीएम बिल्कुल मूड में नहीं है कि किसी को बख्शा जाए, क्योंकि उनका जो फटाफट एक्शन, क्योंकि उसी दिन जब उनकी वीडियो आई थी उसके बाद से ही पूरा माहौल ही बदल गया। वहाँ सब बहुत सारे इंतजामात बदल दिए गए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसको मतलब जो पहले से चला आ रहा था उसे बंद कर दिया। लेकिन चिराग जी एक वीडियो भी वायरल हुई, एक जगह भंडारा चल रहा था, आज मतलब कल से वीडियो वायरल, और एक एसएचओ उस भंडारे के खाने पे मिट्टी डाल रहा था। ये भी बड़ी पुलिस, मतलब जहाँ एक पुलिस, लेकिन ऐसी नहीं है कि एक पुलिस वाले जवान की जान भी चली गई इस भगदड़ में, तो दोनों ही चेहरे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक और फिगर बता देता हूँ। दरअसल ये 4000 हेक्टेयर में पूरा कुंभ चल रहा है, जिसमें 25 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। जो संगम तट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा भगदड़ हुई थी, वहाँ पर 41 घाट बनाए गए थे, जिनमें 10 पक्के 31 अस्थायी। महाकुंभ एरिया में वाहनों के लिए 102 पार्किंग बनाई गई थी। 7 एंट्री पॉइंट थे, भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर और मिर्ज़ापुर बॉर्डर। 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में है और बाकी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में। अब सबसे ज़्यादा सबको पता था मौनी अमावस्या 7 करोड़ लोग आने वाले हैं, सब संगम में आके नहाने आ गए, वहाँ पर सारी भगदड़ का माहौल हो गया। सवाल ये उठता है कि अब ठीक है एक्शन तो हो रहा है,
लेकिन ये एक्शन कब तक होगा, रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या ऐसा तो नहीं कि जांच के नाम पर लंबी जांच चलती नहीं रहेगी? नहीं चिराग जी, एक चीज़ तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि सीएम किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़े और सबसे अहम सवाल एक और भी है कि इसमें जो लोग लापता हैं अभी भी, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। चिराग जी, अब धीरे धीरे लोगों को खोजा जाएगा, क्योंकि भगदड़ हुई तो अचानक से लोग भाग गए। बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा थे, आप समझिए, बूढ़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा थे। अब क्या हो गया, वैसे लोग टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ से बड़े वो नहीं होते। अब हर किसी को पता नहीं कि अपने घर वालों को व्हाट्सअप लोकेशन भेजनी है। बहुतों के पास मोबाइल भी नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा तबका होगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, नॉर्मल फ़ोन होगा, किसी के पास चार्जिंग नहीं होगी, चार्जिंग कहाँ से कराए, किसी को अपने घर वालों का नंबर याद नहीं होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा स्लो ही चीज़ें लोग एक दूसरे को मिल पाएंगे, क्योंकि वैसे वहाँ बहुत सारे कैंप वगैरह लगाए गए हैं लोगों को रुकने ठहरने के लिए। वैसे भी लेकिन चिंता मैं एक बयान सुन रहा था अभी, जो बयान आया था धीरेन्द्र शास्त्री का, वो कह रहे थे जो वहाँ नहीं जाएंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, वो देशद्रोही हैं। हाँ, बहुत बहुत दिन पहले चला था। फिर उनका एक और बयान चला अभी कुछ टाइम, उनका एक और बयान चल रहा है कि जो लोग वहाँ गुजर रहे हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो रही है। आपको लग रहा है उनकी मृत्यु हो रही है, मोक्ष प्राप्ति हो रही है। ये तो देखिए चिराग जी, इंटरप्रिटेशन की बात है। हाँ मतलब इस पे तो वैसी बात हो गई कि आप खुद को बहुत अच्छा गुरु बता रहे हैं, लोगों को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, और एक तरफ आपकी भाषा सुन के ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से भी लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे। चलिए खैर, ये तो बयानबाजी हुई, राजनीति भी चलती रहेगी, लेकिन महाकुंभ की कवरेज क्राइम तक पर लगातार जारी है और जिस तरह से यह हादसा हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे ही। ये वीडियो किस लगी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।